फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज हम भाग नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, और उसमें आज हम बात करेंगे 12 आर्टिकल और 13 आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, इसके कितने क्वेश्चन आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो है केवल और केवल आर्टिकल नंबर 14 के बारे में। 10 से 15 मिनट लगेगी मेरे को आपको कनेक्ट करने के लिए। आर्टिकल नंबर 14 फुल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो देखो, आर्टिकल नंबर 14 हमारे फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है, भाग नंबर 3 है, जो पार्ट 3 में आता है, जिसे भारतीय फंडामेंटल राइट का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। भाग नंबर 3 को अधिकार क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात। जब हम आर्टिकल नंबर 14 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ये क्या है? विधि के समक्ष सभी की समानता क्या है? देखिए, विधि यानी कि लो के समक्ष, यानी कि सब इक्वल होंगे। क्या? सब इक्वली, यानी कि जो विधि है वो सबको ना इक्वली, यानी कि एक समान क्या करेगा? ट्रीट करेगा। अब देखो, अगर कोई राजा है, राजा तो हालांकि होते नहीं है इंडिया में, लेकिन आप मान लेते अमीर और गरीब का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक अमीर है और एक बंदा गरीब है। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि हम अपना जो संविधान है उसमें हम क्या दे रहे हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय प्रोवाइडेड करवा रहे हैं। और यही न्याय अगर हम विधि के समक्ष सबको समान न रखें, यानी कि जो कानून है उनके समक्ष सभी को ना एक जैसा ट्रीट न करवाएं, तो ये सभी के आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा। तो एग्जांपल हमने लिया अमीर और गरीब के बीच की खाई को देखते हुए। देखो, अगर अमीर के अलग कानून बना दिए जाएं, गरीब के लिए कुछ अलग कानून बना दिए जाएं, मान लेते हैं अमीर कोई हत्या कर देता है तो उसके लिए कोई अलग कानून, और अगर गरीब कोई हत्या कर देता है उसके लिए कुछ अलग कानून बना दिए जाएं, क्या अमीर और गरीब में गरीब के साथ क्या कोई न्याय हो पाएगा? मान लेते हैं गरीब को 10 साल की सजा दी गई हत्या के लिए, किसी भी परिस्थितियों में उसने हत्या की और इसको 10 साल की सजा दी गई, इसको 5 साल की सजा। अमीर को 5 साल की सजा दी गई और इसको क्या 10 साल की सजा दी गई। क्या इसके साथ ये सामाजिक न्याय किया गया? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ऐसा नहीं किया गया कि इसके साथ सामाजिक न्याय हो। तो हमारा आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है हमें कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कि लो है उसके अकॉर्डिंग सभी इक्वल हैं। क्या अमीर, क्या गरीब, कौन छोटा कौन बड़ा। देखो, ये लिया गया है जो विधि के समक्ष जो कानून है, विधि के समक्ष जो समानता का मैंने आपको बताया, ये हमने लिया है कहां से? ये हमने ये वाला सेक्शन हमने लिया है ब्रिटेन से। ये हमने ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन में भी एक आदमी है और उसको बोलते हैं डाइसी। तो डाइसी के नियम से हमने लिया विधि के समक्ष समान सभी समान होंगे। देखो, अब डाइसी क्या बोलता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। डाइसी एक बंदा, और ये ब्रिटेन का है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है, कुछ कानून देता है, और उसी कानून के सब प्रिंसिपल यानी कि उप सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं तो उप सिद्धांतों में डाइसी एक बात बोलते हैं, और वो बोलते हैं अगर, देखो, डाइसी बोलते हैं अगर किसी ने विधि को तोड़ा ही नहीं है, अगर किसी ने लॉ ब्रेक ही नहीं किया है, तो उसको हम कैसे दंडित कर सकते हैं? देखो, विधि को तोड़े बिना कैसी सजा। ये क्या बोलते हैं कि विधि को तोड़े बिना कैसी सजा। अब आप देखो, अगर आपने कोई कानून तोड़ा ही नहीं है तो आपको कैसी सजा दी जा सकती है? डाइसी एक बात तो ये बोला, और डाइसी ने एक बात और बोली। इन्होंने बोला कि हमारा जो लॉ है उसके समक्ष कौन छोटा और कौन बड़ा। देखो, कितनी अच्छी बात इन्होंने बोल दी डाइसी ने कि जो लॉ होता है उसके समक्ष कौन तो छोटा है और कौन बड़ा है। देखो, वही बात आ गई, कौन गरीब कौन अमीर, सब समान होंगे। किसके समक्ष? विधि के समक्ष, लॉ के समक्ष सभी समान होंगे। तो यहाँ डाइसी ब्रिटेन से लिया गया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। ये दूसरा संरक्षण के बारे में देख लेते हैं।
प्रोटेक्शन के बारे में देख लेते हैं कि न्याय का प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है। देखो अगर बात करें कुछ ऐसी चीजों की, देखो मैंने बात की थी राजनीतिक न्याय के बारे में, मैंने बात की आपको आर्थिक न्याय के बारे में, मैंने आपको सामाजिक न्याय के बारे में बात की। अभी देखो अगर एक आदमी है, अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है, अगर इन दोनों पर सेम टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए जाए देश में, क्या देखो अगर बोल दिया जाए कि जो होम टैक्स है, मान लेते हैं होम टैक्स है, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स है, वो गरीब को भी कितना देना है, 10% देना है। यानी मान लेते हैं तो अपने अगर अमीर 2 लाख रुपए दे रहा है सालाना टैक्स, अमीर अगर 2 लाख रुपए सालाना टैक्स दे रहा है, तो अगर हम ये भी बोल दें नहीं भाई विधि के समक्ष सभी समान है, विधि के समक्ष सभी समान है, तो अब गरीब भी 2 लाख टैक्स देगा, क्या इस गरीब के साथ ये न्याय होगा? नहीं होगा। तो अब किया क्या, भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया, यूएसए से एक चीज उठाई जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये रख दी यहाँ पर अमीर और गरीब के लिए। देखो 2 लाख क्या गरीब दे सकता है? अमीर तो देता है, लेकिन इन दोनों में क्या किया, संरक्षण कर दिया। कुछ विधियों में ऐसा कर दिया कि एक सामान्य वर्ग को या किसी भी वर्ग को क्या मिलेगा, एक प्रोटेक्शन मिलेगा, किसका, लॉ का प्रोटेक्शन मिलेगा, ताकि उनकी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय की जो व्याख्या है, जो उनकी रक्षा है, वो की जा सके। शायद आप समझ गए होंगे। अभी देखो अगर एक विकलांग है, एक सामान्य आदमी है, अगर उनके समक्ष सभी समान मान लिए जाए, एक सामान्य व्यक्ति और एक दिव्यांग व्यक्ति को हम एक समान मान के उनको ट्रीट करेंगे, तो ये भी विधि के समक्ष समानता थोड़ी अवधारणा शायद ठीक नहीं रहेगी। इसलिए क्या किया, उनका संरक्षण प्रदान किया। देखो कई बार आपने देखा होगा रिजर्वेशन का भी केस है, महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन किया गया, और महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए भी किया गया। तो उनको ना समक्ष सही ट्रीट नहीं किया जाता, एक समान ट्रीट नहीं किया जाता कुछ केसों में, ठीक है, कुछ केसों में वो उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड किया जाता है। देखो ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे कि इस विधि के समक्ष सभी समान होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि क्या राजा, क्या रंग, क्या अमीर, कौन छोटा कौन बड़ा, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद है आर्टिकल नंबर 361, अपवाद है आर्टिकल नंबर 361A, 361 आर्टिकल इसके अपवाद है। अब ये अपवाद क्या है, अगर भारत में कोई राष्ट्रपति है या राज्यपाल है, तो उनकी कार्य अवधि के दौरान उन पर कोई क्रिमिनल या फौजदारी मुकदमे नहीं होंगे। अगर वे होते हैं तो उनको पहले 2 महीने 14 दिन या कुछ 14 दिन भी है कुछ केसों में, कुछ 2 महीने भी उनको पहले अवगत कराया जाएगा। देखो अगर राष्ट्रपति हत्या भी कर दे अपनी पद अवधि के दौरान, तो उस पर किसी भी न्यायालय में कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो हमारे विधि के समक्ष समानता और संरक्षण का जो नियम है उसकी परिधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आई होप आर्टिकल नंबर 14 आपको क्लियर करवाने में मैं थोड़ा सक्षम हो पाया हूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।